थैंक यू सर वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नवाब मलिक जी, ये बताइए, आज कोर्ट हियरिंग में जज ने कहा, एंड लेट मी क्वोट, arrest of the other co-accused appears based on the investigation of Aryan Khan. The investigation is silent on the arrest of other accused. All right, ये अजीब नहीं है कि सिर्फ आर्यन खान के इन्वेस्टिगेशन पे सब लोगों को शायद गिरफ्तार किया गया है, जबकि आर्यन खान पे कोई ड्रग्स नहीं मिला है। तो ये आर्यन खान इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के सेंटरपीस कैसे रहे हैं? ये अजीब नहीं है? देखिए, मैं बता दूं, जो एनसीबी का पूरा नेटवर्क है मुंबई शहर में पिछले 1 सालों से सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए सारी कार्रवाई हो रही है। रिया चक्रवर्ती से लेके दीपिका पादुकोण हो और सेलिब्रिटीज हो या आर्यन खान, वो सारी कार्रवाई जो आज तक एनसीबी ने की, जहां पब्लिसिटी मिलेगी वो सारी कार्रवाई हो रही है। उसमें बहुत सारे मामले फर्जीवाड़ा है, कोई रिकवरी कहीं नहीं हुई। एनसीबी के डायरेक्टर के दफ्तर में जो जोनल डायरेक्टर है, वहीं पे चीजें लाई जाती हैं, वहीं से बताया जाता है कि हमने रिकवर किया। कोई भी रिकवरी जो है वो किसी के भी स्पॉट से नहीं हुई। इसमें कोई भी विटनेस ऐसा नहीं है कि किसी के घर से या कहीं से रिकवरी हुई। सारी रिकवरी के तस्वीरें उतारी जाती है एनसीबी के दफ्तर में, उसे मीडिया सोर्सेस करके दिया जाता है, वही छपती है, वही दिखाई जाती है। एक फर्जीवाड़ा मुंबई के जो रीजनल डायरेक्टर के माध्यम से चल रहा है जी। आर्यन खान को भी पब्लिसिटी के लिए फ्रेम किया गया। तो आप कह रहे हैं कि ये एक पब्लिसिटी सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। आज जज ने एक और चीज कहा, कई चीज और जज ने कहा। उन्होंने कहा, फॉर पुलिस कस्टडी एवरी डिटेल नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट एंड नॉट द सेम एंड द सेम इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द रिमांड रिपोर्ट। इन अदर वर्ड सर, जो डिटेल्स पेश किए गए हैं, जो आर्ग्यूमेंट दिया गया है, जो केस एनसीबी ने बनाया है, वो इनकम्प्लीट है। तो इस इनकम्प्लीट स्टेट में आपके ख्याल से इस इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं? देखिए, ऐसा है, लीगल बैटल क्या है वो वकील बता सकते हैं। मैं टेक्निकलिटी और लीगलिटी की बात कोर्ट में क्या हो रहा है उसमें नहीं करना चाहता। मैं आपको बता दूं, मिस्टर वानखेड़े जी, जिस सारा रेड उन्होंने कंडक्ट किया, उस दिन मीडिया को एक स्टेटमेंट दिया कि 8 से 10 लोग वहां पे थे जिन्हें हमने डिटेन किया। फिर उसके बाद 3 लोगों को बताया गया कि कोर्ट के सामने लाया गया, फिर 5 लोगों को लाया गया, कुल मिला के 8 लोग हैं। एक जो अफसर है रेड को कंडक्ट कर रहा है, वो एक वेग स्टेटमेंट दे रहा है कि 8 से 10 लोग थे। या तो 8 लोग रहे होंगे या 10 लोग रहे होंगे। मैं आज दावे से कह रहा हूं कि 10 लोगों को डिटेन किया गया जी। 2 लोगों को इन्होंने छोड़ा। एक जो सतीश मान शिंदे, एक व्यक्ति का नाम ले रहा है कि जिसके बुलाने पे सारे लोग गए थे, उसे भी डिटेन किया गया था। उसके साथ एक भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसका एक इन लॉ है, उसे भी डिटेन किया गया था। इन 2 लोगों को छोड़ दिया गया। सारी पूरी कार्रवाई संदेह के घेरे में। मैं जिम्मेदारी से आपके चैनल पे ये दावा कर रहा हूं और कल मैं सारे जो टेप है वो मैं रिलीज करूंगा कि एनसीबी के दफ्तर में गाबा नाम का एक व्यक्ति जी और एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के नेता का मनीष भानुशाली, हाँ नहीं, मनीष भानुशाली नहीं, एक मुंबई का भारतीय जनता पार्टी का नेता है जी, जिसके जो साले साहब है उनको भी डिटेन किया गया था और उनको छोड़ा गया है। हाँ, उन्हें छोड़ा गया। 10 लोगों की बात कही जा रही थी, 8 लोग हैं और बाकी दो में से एक आदमी बीजेपी के नेता थे या तो कोई एक बीजेपी के नेता का साला है। मैं आज नहीं, राइट कल प्रेस के सामने वीडियो रिलीज करूंगा कि जो फर्जीवाड़ा है, जो वानखेड़े कह रहा था कि 10 लोगों को डिटेन किया, बाद में वो 8 हो गए, 2 लोगों को छोड़ा गया। एक गाबा नाम का व्यक्ति है जिसका उल्लेख कोर्ट में मान शिंदे ने किया है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का इन लॉ है, साला है जी। उसके वीडियो एनसीबी के कार्यालय से वापस जाते हुए हम दिखाएंगे। और हमें लगता है पूरा फर्जीवाड़ा है। ये सारा मामला भानुशाली जी यहाँ पर हैं चर्चा में, तो बोल रहे हैं। तो मनीष भानुशाली को कहना है कि उनको एक टिप ऑफ मिला था अक्टूबर 1 पे, उनको एक टिप ऑफ मिला था कि ये होने वाला है, तो उन्होंने जाके एनसीबी को बोला, एनसीबी ने बोला ठीक है आप हमारे साथ आइए,
और जो लोग गिरफ्तार हुए इस जहाज पे या उसके पहले जो गिरफ्तार हुए, उनके मदद के कारण ये लोग गिरफ्तार हुए। तो उनको कहना है कि मेरा रोल सिर्फ इतना ही था। बिल्कुल नहीं। मनीष भानुशाली और गोसावी ये जोनल जो डायरेक्टर है उनके किंग पिन है। इनके जरिए मुंबई शहर में बड़ी उगाही हो रही है। जो गोसावी है वो बड़ा फ्रॉड और रैकेटियर है जिसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। ये दोनों एक साथ क्रूज में रहते हैं, ये दोनों एक साथ जगह जगह नजर आते हैं। जिस तरह से चीजें हो रही है, ये सारा रैकेट जो उगाही का भी है, हफ्ता वसूली का है, जो एनसीबी और ये सारे लोग जो उनके प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, इनके जरिए बड़े पैमाने पे उगाही का भी काम चल रहा है। पर नवाब मलिक जी, एक चीज बताइए, जो बड़ा एंगल, जो कंस्पिरेसी एंगल है इसमें आपका क्या एविडेंस है? मतलब ये बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं, आपकी सरकार को टारगेट कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं और क्यों? देखिए, 1 साल से जब से सुशांत सिंह की आत्महत्या हुई, उसके बाद एक नए अफसर को मुंबई के एनसीबी का जोनल डायरेक्टर बना के लाया गया। उसके बाद 35 साल में कभी भी एनसीबी पब्लिसिटी में इन्वॉल्व नहीं थी। 1 साल से पब्लिसिटी का खेल शुरू हुआ। पब्लिसिटी के जरिए सरकार को बदनाम किया जाए, बॉलीवुड को बदनाम किया जाए, ये बताया जाए कि एक ड्रग नेक्सस मुंबई शहर में बॉलीवुड पॉलिटिशियन और सरकार की मदद से चल रहा है। हम आपको बता दें, ये एक बड़ा षड्यंत्र है लोगों को बदनाम करने का, मीडिया पब्लिसिटी करके सरकार को बदनाम करने का। जो एंटी नार्कोटिक सेल हमारा है, उसने 1 साल में जितनी कार्रवाई की, जितने ड्रग पकड़ा है, उसका 1/10वां हिस्सा भी एनसीबी, जिसका मैंडेट है बड़े रैकेट को बस्ट करना, मल्टी स्टेट रैकेट बस्ट करना, इंटरनेशनल जो भी रैकेट है उसे बस्ट करना, ये 2 ग्राम 4 ग्राम के केसेस बना के पूरी बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये अलग खेल है। 35 साल में जो मैंडेट एक लोकल पुलिस स्टेशन का है वो एनसीबी काम कर रही है। जो उनका नेशनल इंटरनेशनल नेक्सस है उसको बस्ट करना है, वो काम नहीं हो रहा है। जो एनसीबी का काम है वो एंटी नार्कोटिक्स सेल के लोग कर रहे हैं। ये लोकल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। और एक चीज बताइए, सितंबर में एक स्पेशल कोर्ट ने समीर खान, जो आपके सन इन लॉ है, उनको बेल दिया था एक ड्रग्स केस में। तो अगर लोग कहते हैं कि नवाब मलिक का इसमें इंटरेस्ट क्या है, शायद इंटरेस्ट एनसीबी के खिलाफ वो बोल रहे हैं क्योंकि एक पर्सनल इशू रहा है। तो इस पे आप जवाब क्या देंगे? मैं आपको बता दूं, जब भारती सिंह पिछले नवंबर में गिरफ्तार की गई, उस समय मैंने उसके पहले उसके बाद लगातार एनसीबी के कामकाज के सवाल उठाए कि जो एडिक्ट हैं उन्हें आप रिहाब में भेजिए, जो तुम्हारा मैंडेट है वो आप काम कीजिए। तो ये आपका वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है, मैं सिर्फ आपको यही पूछ रहा हूं। नहीं, मेरा वेंडेटा नहीं। मैंने देखिए, समीर खान की जब गिरफ्तारी हुई 12 जनवरी के दिन, उसे एक सम्मन आया रात को 10 बजे उसके घर पे। सुबह 9:45 बजे समीर खान जो मेरा दामाद है वो एनसीबी के कार्यालय पे पहुंच गया। जब वो पहुंचा तो पूरा मीडिया का कैमरा वहां लगा था। मुझे 10 बजे फोन आने लगे कि आपके दामाद को कोई सम्मन आया। मैंने, ऐसे क्यों सम्मन आएगा, उसका क्या काम है? पूरे देश के मीडिया में कि नवाब मलिक के दामाद को सम्मन किया गया। शाम तक कहा गया कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन मैंने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं। मुझे भारतीय पूरी जो न्याय व्यवस्था है उस पर पूरा भरोसा है। All right, and in the case of your son-in-law, he was granted bail also. जब मेरा नाम ड्रग में आप जोड़ रहे हैं तो एक चीज और सुन लीजिए। आज जी, मैंने कहा नहीं, उसे चार्जशीट किया गया है जी। किसी के पास 200 किलो गांजा मिला, वो केस बनाया गया, उसमें केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट आ गई, 1 ग्राम भी कोई एनडीपीएस एक्ट में कवर होने वाली चीज नहीं, जमानत मिल गई। इनोसेंस वो कोर्ट में सिद्ध करेगा, कोई मेरा पर्सनल एजेंडा नहीं। Okay, all right, Nawab Malik ji, you made that point about your own case, but the larger conspiracy angle over here, in this particular case you are referring to as well. Let's see what finally happens. The bail hearing of Aryan Khan is at 11 a.m. tomorrow, I presume of the others as well. Nawab Malik Saab, thank you very much for being with us. I'll speak to you again on this case. Thanks very much.